आज का हमारा उद्देश्य है योग। विषय सूची है योग की परिभाषा, योग का इतिहास, योग के उद्देश्य और योग के प्रकार। योग की परिभाषा। योग की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। अतः योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, संयोग, मिलाना। इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा के समस्त शक्ति को परमात्मा से संयोजित करना ही योग है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। लिखित रूप से योग के विषय में सर्वप्रथम साक्ष्य हिंदुओं की महान धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त हुए, जिन्हें वेद कहा जाता है। इन वेदों की गिनती 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ये वेद उत्तरी भारत में 2100 BC से लिखे गए। इन वेदों में योग के विषय बहुत विस्तार से लिखे गए हैं। इन वेदों के उपरांत रामायण व महाभारत का युद्ध आता है। रामायण व महाभारत दोनों महाकाव्य 1600 BC में उत्तरी भारत में लिखे गए। मध्यकाल में भी विभिन्न भारतीय ऋषि मुनियों व योगियों ने योग के बारे में विस्तार से लिखा। इन योगियों में सबसे प्रसिद्ध नाम पतंजलि का है। मध्यकाल के बाद भारत में मुगलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। मुगल साम्राज्य के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने राज्य किया, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की। 1947 ईस्वी के बाद स्वतंत्र भारत में लोगों ने योग पुनः अपनी प्राचीन धरोहर माना तथा इसकी उन्नति के लिए भारत में अनेक शहरों में योग केंद्र स्थापित किए गए। अब बात करते हैं योग के उद्देश्य। योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे परम तत्व के साथ जोड़ना या मिलाना है। योग के उद्देश्य को हम निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। शारीरिक उद्देश्य। योग का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक विकास करना है। मानसिक उद्देश्य। योग द्वारा व्यक्ति के मानसिक विकास में भी अत्यधिक सहायता मिलती है। सामाजिक उद्देश्य। योग व्यक्ति का सामाजिक विकास करने में भी अहम भूमिका निभाता है। संवेगात्मक उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति आज अपने मन व आत्मा शांति चाहता है। चारित्रिक उद्देश्य। चारित्रिक विकास भी योग का एक मुख्य उद्देश्य है। आध्यात्मिक उद्देश्य। योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना है। अनुशासनात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत योग शरीर की इंद्रियों को तथा मन को अनुशासनबद्ध करता है। सांस्कृतिक उद्देश्य। योग द्वारा व्यक्ति को अपनी संस्कृति से भी परिचित कराया जाता है। राष्ट्रीय उद्देश्य। योग के द्वारा एक राज्य विशेष के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत योग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, भाईचारे, प्रेम तथा सहयोग की भावनाओं तथा विचारों के पोषण में सहयोग करता है। योग के प्रकार। योग के प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध योग तो चतुर्योग है, परंतु पतंजलि योग, गीता का योग, हठ योगियों का योग, कुंडलिनी योग,
नाद योग, लय योग और प्रेम योग। इन योगों का संक्षेप में वर्णन निम्न है। चतुर्योग, इसमें 4 योगों को शामिल किया गया है, जो ये हैं: कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग व ज्ञान योग। पतंजलि योग, पतंजलि योग में कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यम और नियमों का पालन करना पड़ता है। गीता योग, गीता योग के अंतर्गत भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, आत्म संयम योग, संन्यास योग और कर्म संन्यास योग आते हैं। अष्टांग योग, अष्टांग शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों अष्ट प्लस अंग, ये कंसर्ट गलत हो गया है, से मिलकर बना है। अष्ट का अर्थ 8 है व अंग का अर्थ हिस्सा या अंग है। हठ योग, हठ योग योग के अन्य प्रकार में सबसे मुख्य व विशेष योग है। यहाँ तक कि कई योगी इसको ही पूर्ण योग समझते हैं। मंत्र योग, यह मंत्री गलत टाइप हो गया है। वह योग जिसका बार बार उच्चारण करने से इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए तथा जिन बातों में भी विश्वास रखते हैं उनके मन में यह बोलकर उच्चारण करना मंत्र योग की विधि है। लय योग, लय योग को मध्यम श्रेणी के लोग कर सकते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनको योग की महारत हासिल ना हो, वे भी ध्यान की स्थिति मन को एकाग्रचित करके योग कर सकते हैं। कुंडलिनी योग, कुंडलिनी योग एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अंदर छिपी शक्तियों से परिचय कराती है। आज के लिए इतना बहुत है। जिन्होंने यह वीडियो देखी वह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।